अब बोलो किस में डाउट है? क्या? टाइप 3 का फर्स्ट, इसमें क्या हुआ? ये क्यों नहीं बना? a माइनस टू बी का होल स्क्वायर प्लस 2a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए माइनस टू बी इंटू 2a माइनस बी। ऐसे क्वेश्चन में क्या बोले, जो स्क्वायर उसको लेट कर लो। ठीक है, तो लेट a माइनस टू बी इक्वल्स टू एक्स एंड 2a माइनस बी इक्वल्स टू वाई हो जाएगा। अच्छा, देन क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। देन a माइनस टू बी का होल स्क्वायर प्लस 2a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a माइनस टू बी इंटू 2a माइनस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy हो जाएगा। बोलो यहाँ तक, फिर आगे बढ़ेंगे तो उसको लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अच्छा, वैल्यू रख रहे हैं, x का वैल्यू कितना है? a माइनस टू बी, वाई का वैल्यू कितना है? 2a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a माइनस टू बी माइनस 2a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस 2a माइनस ए अब माइनस टू बी प्लस बी यानी कि माइनस बी। अच्छा, इसकी वजह से दिक्कत हो गया। अच्छा, यहाँ पर देखो, इसको करने के दो तरीके हैं। जरा देखना, इसको करने के दो तरीके हैं। मान लो कि जितना अगर तुमको जानकारी है, तुम अगर उससे करने जा रहे हो तो तुम ऐसे कर सकते हो। देखना इधर, इसको तुम ऐसे कर सकते हो, माइनस ए को एक टर्म मान लो प्लस माइनस बी को दूसरा टर्म मान लो, ऐसे कर सकते हो। ये क्या हो जाएगा? माइनस ए का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस ए इंटू माइनस बी हो जाएगा। आगे बढ़ने पर ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस प्लस है प्लस 2ab। ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत? या फिर देखना इधर, बाबू इधर देखना, जहाँ कहीं भी तुम देख लिए माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है, इसमें से माइनस कॉमन कर लो ना। अब माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस, तो बचेगा क्या सिर्फ? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? अमृत, अगर ऐसे कहीं पर आ गया, इसका होल स्क्वायर निकालना है, तो ये a प्लस बी प्लस सी का ही होल स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस, बचेगा क्या? कोई दिक्कत? अच्छा, जरा इधर देखना, जरा देखना, इसका होल स्क्वायर हम निकाले थे, डायरेक्ट लिख दें। ठीक है, इधर देखना, कॉपी मत देखो, क्या होगा? जहां जहां सी रहेगा वो डिस्टर्ब होगा। तो सी किस में आएगा? 2bc और 2ca में, बस वही खाली डिस्टर्ब होगा, बाकी सब प्लस में रहेंगे। लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। कोई दिक्कत? अच्छा, तुम लोग इसको भी बनाए होगे, जरा देखना, हैं? तो जहाँ ए रहेगा वहाँ वो डिस्टर्ब होगा, जहाँ पर सिर्फ ए रहेगा, जहाँ पर सिर्फ बी रहेगा वो डिस्टर्ब होगा। ठीक है, लेकिन जहाँ पर ए और बी दोनों रहेंगे वो डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। डिस्टर्ब होने का मतलब साइन चेंज करना। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे देखो, तो ए बी तो इसी रहेगा, लेकिन ए सी साइन चेंज कर लेगा और बी सी भी अपना साइन चेंज कर लेगा, यानी कि ए बी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। दोनों सेम है कि नहीं? दोनों सेम है कि नहीं? और रहेगा भी क्यों नहीं? यहाँ पे देखो, इसमें तो अगर दो माइनस है, बाबू जरा देखना, ये ऐसे दिया हुआ है, इसमें से माइनस कॉमन करके हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? ए प्लस बी माइनस सी का, बोलो सुनो आयुष,
लिख सकते हैं ना। तब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसमें जिसमें दो माइनस था वो अल्टीमेटली क्या हो गया, चेंज होकर के सिंगल माइनस में चेंज हो गया। ठीक है, ए और बी दोनों माइनस में थे, सी पॉजिटिव था, माइनस कॉमन किए हैं तो ए और बी पॉजिटिव हो गया, सी निगेटिव हो गया। तो ये तो ऊपर वाला ही हो गया ना, कोई दिक्कत? तो दोनों का आंसर क्या अलग आएगा, सेम ही आएगा। ये चीज समझ में आया, कोई दिक्कत? आगे बढ़े, ठीक। अच्छा, और देख रहे थे 4 वाला में दिक्कत हो रहा था ना, होल स्क्वायर करने में। हाँ, माइनस है, ठीक है, माइनस कॉमन किए हैं। यहाँ देखो, इसको बनाने के दो तरीके, एक बेसिक तरीका ये है कि हम क्या बताए थे कल कि माइनस को पूरा एक साथ ले लो। तो माइनस ए को एक साथ कर लिए, प्लस माइनस बी को एक साथ कर लिए, कोई दिक्कत? तो ये तुम्हारा क्या हो गया, एक्स हो गया, तुम्हारा वाई हो गया। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, आगे में क्या है प्लस, तो प्लस 2ab। ऐसे हो गया। दूसरा तरीका ये बताएं कि आप वैसे ना करके, जैसे ही देख रहे हो कि सब में माइनस है तो सबका माइनस कॉमन कर लो, कोई दिक्कत? तो जैसे ही माइनस कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, ए प्लस बी। अब माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस, फिर बच क्या गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यानी कि बताएं कि अगर सब कुछ माइनस में है तो उसको हैंडल करने का दो तरीका है, या तो सबको माइनस दे दो, नहीं तो एक ही बार में माइनस बाहर करके उसको खत्म कर दो। समझ में आ गया? आगे बढ़े, ठीक है, आप बोलना और क्या डाउट है? क्या? टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 12, हाँ बनना चाहिए था, थोड़ा सा कोशिश की रहती बन जाता। यहाँ देखना, इसको इरेज करें, यहाँ देखो, जैसे में दिया हुआ है क्वेश्चन है, बात नहीं, ए स्क्वायर बाई 16 प्लस बी स्क्वायर बाई 4 प्लस 1 प्लस ए बी बाई 4 माइनस बी बाई 2 माइनस ए बाई 2। बी बाई 2 नहीं होना चाहिए था, बी बाई 2, बी बाई 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर बी होना चाहिए था, मतलब बी होना चाहिए था, यहाँ पर बी होना चाहिए था, इसीलिए गलती हो रहा था। यहाँ पर बी रहेगा, ठीक है, क्योंकि इधर देखो, ये किसका स्क्वायर है, ए बाई 4 का, ये किसका स्क्वायर है, हो गया। अच्छा, अब हम बोले थे कि 2ab 2bc 2ca चेक करना, लेकिन यहाँ पर abc ऑलरेडी यूज किया हुआ है, तो क्या चेक करेंगे, 2xy 2yz और 2zx। जरा देखना, अच्छा एक चीज और, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये b माइनस में है और यहाँ पर ये माइनस में है, बस समझना। तो दोनों में कॉमन क्या है, तुम्हारे पास 3 टर्म है, ए है, बी है और 1 है। तो ए और बी तो दिखाई दे रहा है, लेकिन 1 दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या से मल्टीप्लाई किया हुआ है, बोलो, ये समझ में आ रहा है बात? अगर वहीं तुमको ए बी सी दिया रहता तब तुम आराम से कर लिए रहते कि यहाँ पर भी सी दिखाई देता, यहाँ पर भी सी दिखाई देता, ठीक है, तो तुम बोल देते कि दोनों में सी है, तो यानी कि सी क्या होगा, निगेटिव होगा। नंबर के साथ दिक्कत ये होता है कि नंबर मल्टीप्लाई होकर के दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए थोड़ा सा वो तकलीफ देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर ए निगेटिव, यहाँ पर बी वाला पार्ट निगेटिव है और ए वाला भी पार्ट निगेटिव है, तो साथ में कौन है दोनों के, ए 1 है, यानी कि 1 क्या होगा तुम्हारा, माइनस में होगा। ये चीज समझ में आ रहा है, बोलो, ये चीज समझ में आ रहा है? अमृत, आगे बढ़ें,
यहाँ पे देखो क्या होगा 2xy, तो 2 इंटू ए बाई 4 इंटू बी बाई 2 आ गया ए बी बाई 4 दिए हुए हैं। 2yz, 2 इंटू वाई का वैल्यू बी बाई 2, जेड का वैल्यू -1, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया -b, ठीक है। 2zx, 2 इंटू जेड का वैल्यू -1, एक्स का वैल्यू a बाई 4, सोल्व करने पर -a बाई 2 दिए हुए हैं। कोई दिक्कत? यानी कि इसको सेट कर दो, समझ में आ रहा है अंशु? प्लस 2 इंटू ए बाई 4 इंटू बी बाई 2 प्लस 2 इंटू बी बाई 2 इंटू -1 प्लस 2 इंटू -1 इंटू ए बाई 4। बोलो, गाल पर से हाथ हटाओ, नहीं तो फिर से तुम नींद में चला जाएगा, ठीक है। ये सेट हो गया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो किसका फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का, यानी कि a बाई 4 प्लस b बाई 2 -1 का होल स्क्वायर। बोलो, दिक्कत है? इसके आगे वाला बन गया था रूट वाला, इसके आगे का जो क्वेश्चन था रूट वाला, दिक्कत हुआ था। जरा एक बार नहीं बनाया तो क्वेश्चन जरा बनाओ, रूट वाला जरा सोल्व करो। इधर जरा इसको बनाना। इसको जरा सोल्व करो तो जरा बताओ किसका होल स्क्वायर है ये? अच्छा ठीक है, यहाँ देखना, यहाँ देखना, लिखने के दो तरीके हैं बाबू। इधर लिखने के दो तरीके, जरा देखना इधर। सबसे पहले तो ये पता करते 8 है किसका स्क्वायर, तो 2√2 हो जाएगा, क्योंकि हमको नहीं पता 8 किसका है, तो हम लिखेंगे सर रूटेड का होगा। और रूटेड को जब सोल्व करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2√2 का। कोई दिक्कत? समझ आ रहा है? यानी कि 2√2 एक्स का होल स्क्वायर, जरा देखना। उसी तरह से 27 जो है 3√3 वाई का होल स्क्वायर, 6 किसका है? तो √6 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा देखना जरा, अब जरा सेट करते हैं, ठीक है। हम माइनस के भी चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं, पहले हम सेट कर लेते हैं। 2ab 2bc 2ca करते हैं। यहाँ देखना, 2ab मेरा कितना आएगा? 2 इंटू 2√2x इंटू 3√3y, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 18√6 हैं, सॉरी 12√6 xy दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ देखना, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू, यहाँ देखना 2 इंटू 2√2x इंटू 3√3y। बस समझ आ रहा है? ठीक है। अदिति इधर इधर देखो, ठीक है। माइनस,
अभी हमको नहीं पता किसको माइनस करने वाले किसको प्लस करने वाले, हम उतना नहीं पढ़ना चाहते हैं। जरा देखना इधर, ठीक है, तुम लोग कैसे सोच पा रहे हो और हम कैसे सोच रहे हैं, जरा इसको जरा मैच करने की कोशिश करते हैं। देखना इधर 2BC, तो 2 इंटू 3√3y इंटू √6 होगा। 2CA 2 इंटू √6 इंटू, बस समझ आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब जरा देखो, जैसे ही तुमने ऐसे सजा लिया, ठीक है, सिर्फ हम सजाए हैं, ठीक है, सजाने से जो पता चल रहा है ना कि ये दोनों माइनस में है। अच्छा, इन दोनों में कॉमन क्या है? √6, इन दोनों में कॉमन क्या है? √6, तो माइनस में कौन होगा? √6 होगा। तो हम यहाँ पे क्या कर दिए, -√6। अब लिखना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, 2√2x प्लस 3√3y माइनस √6 का होल स्क्वायर। सही है, ये भी सही है। लेकिन तुम लोग क्या करो, तुम लोग का सोचने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। तुम लोगों ने क्या सोचा कि यहाँ पर जो है सिर्फ y है, यहाँ पर सिर्फ x है, तो y भी निगेटिव होगा और x भी निगेटिव होगा। तुम्हारा भी सोचना सही है, बात समझ आ रहा है ना, कोई दिक्कत? तो तुम लोगों ने क्या किया, इन्हीं को निगेटिव कर दिया, -2√2x को निगेटिव कर दिया, -3√3y कर दिया, इसको प्लस रखे, इसमें माइनस लगा दिए, इसमें माइनस लगा दिए, ये माइनस इसको दे दिए, ठीक है, और ये जो माइनस है x वाले को दे दिए, ये ना काम किए। तब तुमने आंसर क्या लिखा, -2√2x माइनस 3√3y प्लस √6 का होल स्क्वायर। और दोनों सही है, हैं? हाँ करो, यहाँ देखो, करके देखो जरा, 2 इंटू 3√3y इंटू √6 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जरा देखना इधर। √3 इंटू √6 कितना हो जाएगा, √18, और √18 को क्या लिखोगे, √18 को सोल्व करोगे तो क्या आएगा, जरा बोलो। √18 को, गलत, √18 √18 को क्या लिखोगे, 3 √2, 3 इंटू 3 इंटू 2 होगा ना, तो ये हो गया ना। तो 6 इंटू 3 √2y कितना, 18√2y दिए तो हैं, ये वाला ये नहीं आ रहा, मल्टीप्लाई करके देखो, 2 2 जा 4, ये क्या हो जाएगा, √6 इंटू √2 √12 होगा। और √12 का वैल्यू क्या होता है, √12 को क्या लिख सकते हैं, 2√3, तो 4 2 जा 8√3 आ तो गया। सुना रहा, डाउट है अभी भी, आगे बढ़े, ठीक, तो ये तुम्हारा हो गया। या फिर ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, दोनों बात सेम है। क्यों भाई, क्योंकि जैसे ही इसमें से माइनस कॉमन करेंगे तो ये दोनों प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस। अब माइनस का जो स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो फिर से ये वाला आ जाएगा कि नहीं, कोई दिक्कत? तो दोनों का सोच सही है, या तो आप 2 को निगेटिव कर दो, 1 को पॉजिटिव, या फिर 2 को पॉजिटिव करके 1 को निगेटिव कर दो। आगे बढ़े, चलो, ये सब तो हो गया। आगे बढ़ते हैं, हाँ बोलो, क्या है क्वेश्चन, क्या ऐसा ही एक क्वेश्चन दे, देखा कैसा क्वेश्चन दे, और हाँ बोलो, ठीक है, देते हैं। इधर देखना,
इधर बना दो। इधर सबसे पहले इसको होल स्क्वायर करते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बाबू, 3√3x का, ये क्या हो जाएगा 5√5y का होल स्क्वायर, ये तुम्हारा हो गया √15 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? उसके आगे बढ़ते हैं, इसको सेट करना है, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि ये जो है तुम्हारा क्या है 2 × 3√3x इंटू 5√5y है, ठीक है। अगर आपको डाउट है तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर अपना 2ab निकालिए। तो 2 × 3√3x इंटू 5√5y क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 और √3 × √5 √15xy। आ गया कि नहीं? कोई दिक्कत? दिक्कत थोड़ा सा होगा 2bc और 2ca लिखने में। या देखना इधर 2bc लिख रहे हैं, या देखना 2 × √5y इंटू √15। इसको कैसे सोल्व करो, तो 2√5 इंटू √15 को ऐसे लिख सकते हैं 5 × 15y। बोलो। अच्छा 5 है ना, 5 रूट है, 5 2 जा 10 पहले से आ जाएगा। अच्छा इस 15 को भी तोड़ सकते हैं। 15 को क्या लिखेगा 3 × 5, यानी कि 10 × 5 × 5 × 3y हो गया। क्या 2 5 मिलके बाहर आ जाएगा, कितना आ गया ये 50√3y। देखो तो दिए हैं कि नहीं, समझ में आ रहा? यानी कि हो जाएगा -2 × 5√5y इंटू √15। अच्छा और फिर उसके बाद ये भी जो होगा -2 × √15 इंटू 3√3x। मेरा सब कुछ सेट हो चुका है। सेट करने पर हम देख पा रहे हैं कि मेरा ये दोनों निगेटिव पार्ट है और दोनों में कॉमन क्या है √15। दोनों में कॉमन क्या है √15। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3√3x प्लस 5√5y माइनस √15 का होल स्क्वायर, ठीक है। और किसी को और अलग तरीका से लिखना है तो इसको माइनस कर देगा, इसको माइनस कर देगा, इसको प्लस कर देगा। लेकिन लिखने का डाला करो जिसमें कम से कम जो है माइनस हो। रुक जा अभी, रुक जा इधर। अब जरा कुछ ऐसा क्वेश्चन जरा बनाने के लिए, क्या देखना, इफ a minus b equals to 7, a minus b equals to 7 and ab equals to 3, then find the value of a square plus b square. Then find the value of a square plus b square. क्या होगा बाबू, ये रखना a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a माइनस बी का वैल्यू कितना है 7 और इसका वैल्यू उसने पूछा है -2 × ab का वैल्यू कितना है 3। कोई दिक्कत? तो कितना हो जाएगा 49 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 6। या -6 इधर आएगा, 49 प्लस 6 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया 55। इसलिए
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 55। कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए। हैं, इसी में मजा आ रहा है नहीं? याद रखना, इफ a minus b, if a minus b equals to 4 and a square plus b square equals to 296, ठीक है, then find ab, then find ab। क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू ये 296 है माइनस 2 इंटू ए बी का भी तो वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 इक्वल्स टू 296 माइनस 2ab, ठीक है। ये क्या होगा इधर माइनस 16 माइनस 296 इक्वल टू माइनस 2ab, ये कितना हो जाएगा बाबू, कोई दिक्कत, माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं तो ए बी इक्वल्स टू 280 अपॉन 2 हो जाएगा, 2 इधर डिवाइड हो गया तो 2 से कितना बार में 140 टाइम्स में, तो ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू 140। इस तरह का सवाल बनने लगेगा, ठीक है। इधर देखना, इधर इफ x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 4 देन फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, x4 प्लस 1 बाई x4, ठीक है। अच्छा इधर इधर यहाँ माइनस लेकर के बनाओ जल्दी से, हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर का काम करवा रहे हैं ना, बनाओ x माइनस 1 बाई एक्स पर बनाओ। हाँ इधर देखना, सबसे पहले स्क्वायर करेंगे, यहाँ देखना सबसे पहले क्या करेंगे स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, ठीक है। तो ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 18, यहाँ तक। इसके बाद इसका तो वैल्यू निकल गया, अब इसका वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। फिर दोनों तरफ क्या करेंगे स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ देखो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 18 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा x4 प्लस 1 बाई x4 प्लस 2 होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला किसका लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का, यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, समझ रहा सोनू कि माइनस कर दिया है तू, प्लस किया है आयुष, ठीक है ना। अच्छा अविनाश माइनस किया लग रहा है, तो माइनस क्यों कर दिया बाबू, जब a प्लस बी का होल स्क्वायर है ऊपर में तो माइनस तो होगा ही, क्योंकि वो a माइनस बी का होल स्क्वायर है। कोई दिक्कत, ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 324, कोई दिक्कत, 2 उधर माइनस होगा, ठीक है। अच्छा एक जरा ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं, इधर जरा देखना, इधर इधर देखना, ठीक है। ऐसे देगा, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी करो। हाँ
पॉइंट है, पॉइंट पॉइंट डेसिमल में। क्या लग रहा है कि फॉर्मूला पे सेट हो जाएगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, माइनस 2ab है। इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? 15.8 माइनस 3.8 का होल। बोलो क्या उल्टा? अरे तो उससे क्या दिक्कत है? ए बी लिखे चाहे बी ए लिखे, उससे थोड़ा फर्क पड़ने वाला है। समझ आ रहा है ना? तो कितना हो जाएगा? 5.8 माइनस 3.8 कितना? 12 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अच्छा एक और क्वेश्चन देते हैं, क्या देखना? हाँ चलो ठीक है, तो इस पर जो है कल काम करते हैं, ठीक है।